हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। लास्ट टाइम हमने क्या चैप्टर पढ़ा था? हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ लिया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के जितने भी एग्जाम के, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जो कुछ एग्जाम में आने की संभावना जिस टॉपिक से ज्यादा है, वो सब कुछ मैं इस सेशन में या इस सीरीज में करा रहा हूँ। ठीक है, इस सीरीज में मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपको आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आप लोग देख सकते हैं, ट्वेल्थ का एग्जाम हुआ है। ट्वेल्थ के पेपर में जितने भी डेरिवेशन आए थे, वो लास्ट टाइम मैंने जितने डेरिवेशन प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे, वो सारे के सारे उसमें मैच किए हैं। ठीक है, सारे के सारे 6 डेरिवेशन में से 5 डेरिवेशन मैच किए हैं और 5 ही करना होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है मैच किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ऑलरेडी कई सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं। ठीक है, पहली बुक के भी मैंने 4 चैप्टर करा दिए हैं। आपको यूनिट एंड मेजरमेंट मिल जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, मोशन इन प्लेन मिल जाएगा, और उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मिल जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कराई है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हो गई है। अब हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करेंगे। किसकी, कौन सी प्रॉपर्टी? थर्मल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मैटर की थर्मल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जिसमें हम क्या क्या बात करेंगे? जिसमें हम टेम्परेचर की बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम हैज स्पेसिफिक हीट। सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। एक्चुअली में फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये क्यू क्या है? ये सर हीट है, ये सर हीट है। और ये एम क्या है? सर ये बॉडी का मास है। क्या है? बॉडी का मास। और ये डेल्टा टी क्या है? ये है टेम्परेचर। ये है क्या? टेम्परेचर। ये है टेम्परेचर। मान लो, मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। मान लो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर पहले है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने क्या किया? पानी को उबाल दिया। अब वही पानी धीरे 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 क्या हो रही है? ठंडा हो रही है। क्या हो रही है? ठंडा हो रही है। और ठंडा होके वो हो गई 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कहाँ चली गई? 100 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मान लीजिए ये पानी का वेट जो है, मास, वो है लगभग 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम, यानी कि 0.5 kg। ठीक, तो ये जो है कितना हीट, जब ये 100 से 30 में जाएगी तो कितना हीट जो है वो इन्वायरमेंट को पास करेगी, ये इसी से निकलेगा, एम सी डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी में आप क्या लगाएंगे? 100 -30 कितना आएगा? 70। डेल्टा टी की जगह आप क्या रखेंगे? 70। और ये क्या है? एम क्या होगा? मास। और सी क्या होगा? वाटर की स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट। उसी तरह क्या पूछा है क्वेश्चन में? एल्युमिनियम हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एल्युमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो सर एल्युमिनियम जो होता है हीट कैपेसिटी काफी अच्छी खासी रखता है, और इसकी एल्युमिनियम की हीट कैपेसिटी होती है 900 जूल पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है? 900 पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये डाटाबेस क्वेश्चन होता है। देखो, दो क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक होता है डाटाबेस, जिसको आपको रट के ही जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि आपको कर लेना है, मतलब सॉल्व फॉर्मूले पता है तो आप कर सकते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल मतलब क्वेश्चन, मतलब अगर आप अच्छे से चैप्टर को समझे हैं, आपने फील किया है चैप्टर को, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो 3 टाइप के होता है। तो ये डाटाबेस क्वेश्चन है। और हम सी की अगर बात करें, हीट कैपेसिटी की और बात करें, तो इसका यूनिट क्या होगा? सर हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। एम की क्या होती है? केजी। और डेल्टा टी की केल्विन या फिर सेल्सियस भी आप रख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में भी लिया है। क्या लिया है? जूल पर केजी पर केल्विन। ये इसकी क्या हो गई? यूनिट।
किसकी? स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट ही तय करता है कि कौन सी बॉडी कितना तेज गर्म होगी और कितना तेज ठंडा होगी। ये स्पेसिफिक हीट ही तय करता है। पूरी बातें मैंने स्पेसिफिक हीट की आपको समझाई, क्वेश्चन का आंसर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी आपके नोट्स में चीजें नहीं लिखी हैं वो लिखेंगे, क्वेश्चन तो 100% लिखेंगे। जो भी आपके नोट्स में चीजें नहीं लिखी हैं सिर्फ वही नोट्स में ऐड करना है, सब कुछ यहाँ से ऐड नहीं करना है, क्योंकि इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लेकिन ऐड करिएगा। क्वेश्चन संख्या 2, अ प्योर सबस्टेंस, अ प्योर सबस्टेंस वुड फ्रीज आर सॉलिडिफाई। फ्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, यानी कि लिक्विड से किस में बदल रहा है? सॉलिड में बदल रहा है। लिक्विड से सॉलिड में बदलने को फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। तो एट दिस कंडीशन, किस में? तो कौन सा होगा? अ प्योर सबस्टेंस वुड फ्रीज और सॉलिडिफाई एट इट्स, कौन से पॉइंट पे होगा? बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन हो सकता है, एक्चुअली में फ्रीजिंग कह रहा है। फ्रीज तो एक और टाइम पे फ्रीज हो सकता है, जब सॉलिड जो है लिक्विड में हो। सॉलिड क्या? लिक्विड में हो। हालांकि अगर इसका ऑप्शन में अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता, क्या ऑप्शन में अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता, फ्रीजिंग पॉइंट होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता। बट क्वेश्चन बनाने वाले ने आपके साथ चालाकी कर दी है। क्वेश्चन बनाने वाले ने आपके साथ चालाकी कर दी है कि और कब जो है फ्रीज होता है सॉलिड। तो सर मेल्टिंग पॉइंट पे भी, मेल्टिंग पॉइंट पे भी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, तो वाटर जो है आइस में कब कौन से टेम्परेचर पर कन्वर्ट होगा? आइस में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सर आइस जो है वाटर में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होगी? सर ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये इसका क्या कहेंगे? ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो वाटर के लिए जो क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, वही जो है आइस के लिए क्या मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप आप लोगों ने। हीट इज एसोसिएट विथ, हीट किस चीज से एसोसिएटेड करती है? हीट किस चीज से एसोसिएट करती है? हीट का एसोसिएशन आपको बताना है। क्या है? हीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी मोशन नहीं होता है, ऑर्डिनरी जहां भी हो वो गलत होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन सम केस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रैंडम मोशन से हीट जो है एसोसिएट होता है रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाटर इज हीटेड 0 डिग्री टू 4 डिग्री, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, 0 से 4, 0 से 4 जाएगा, जब 0 से 4 जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे याद रखना वाटर जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम रखता है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जब 0 से 4 जा रहा है, when water is heated from 0 to 4, the volume of water, the volume of water, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 0 to 4 वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखो अच्छा एक चीज और बताओ, वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कहाँ से कहाँ हो रहा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है।
अब देखो 0 डिग्री पे क्या था, 0 डिग्री पे आइस थी, क्या थी, आइस। आइस से 4 डिग्री पे जा रहा, आइस से 4 डिग्री पे जा रहा, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फोर्स थे, फिर बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, बी। ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे मैक्सिमम होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पर मैक्सिमम होगी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, density is defined as the mass per unit volume, the density of water is maximum at। कौन सी पे होगी डेंसिटी मैक्सिमम, सर maximum density, density of water, density is defined as the mass per unit volume, density maximum कहाँ होगी, रूम टेम्परेचर 0 डिग्री पे, सर कहाँ पर होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। कहाँ होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज्यादा वॉल्यूम, सबसे कम वॉल्यूम कहाँ होगा, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या है, आप देखो फॉर्मूले से कर लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू अपॉन में वॉल्यूम। तो सर डेंसिटी को मैक्सिमम करना है, डेंसिटी को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है तो वॉल्यूम को क्या करना होगा, वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम होगा, वॉल्यूम जो होगा मिनिमम होगा। तो 100 डिग्री की हम बात करें तो 100 डिग्री पे वॉल्यूम क्या होगा, 100 डिग्री पे वो जो वाटर होगा, वाटर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वॉल्यूम क्या हो रहा, बढ़ रहा। वॉल्यूम क्या हो रहा, बढ़ रहा। वॉल्यूम बढ़ रहा यानी कि मिनिमम होगा। यहाँ पर तो मिनिमम होगा, यहाँ पर तो 100 पे तो मिनिमम होगा। 4 पे, 4 पे, 4 पे द डेंसिटी ऑफ वाटर, नहीं आंसर आप ए लगाएंगे, आंसर आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। आंसर आप 100% ए लगाएंगे, ठीक है। आंसर आप ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि मैं देख लूंगा, एक बार करेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, जो ऑप्शन चाहिए वो है नहीं। The coefficient of linear expansion of the solid is coefficient of linear expansion अल्फा दिया है। What is the coefficient of the volume expansion? आपको एक चीज मैंने कराया था, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये तीनों कराए थे। अल्फा क्या होता है, सर अल्फा होता है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके सर बीटा क्या होता है, एरियल, बीटा होता है एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सर गामा क्या होता है, गामा होता है क्यूबिक, क्या होता है, क्यूबिक या वॉल्यूमेट्रिक, क्यूबिक, वही सेम चीज, ठीक है। तीनों का रेशियो क्या होता है, अल्फा अपान में बीटा अपान में गामा इज इक्वल टू 1/2/3। मतलब जो गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, जो गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर होता है। आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है और अल्फा दिया हुआ है। तो अल्फा की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू में 1.2 इंटू में 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू में 10⁻⁻5। ये याद रखेंगे, ये जो है ये जरूर याद रखेंगे कि गामा इज इक्वल टू व्हाट, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। और एक चीज और लिख लीजिए कि बीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% आएगा, लिख के ले लो। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन आएगा सी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर,
प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाओगे, प्रेशर के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? सर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जब पीएच कर्व, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ये कर्व, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पीएच कर्व बच्चा ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से यहाँ का। ये पी और टी दोनों एक ही पे हैं। तो ये जो है, ये जो दिख रहा, ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। हमेशा याद रखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। तो 100% क्या, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग अ प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप सभी। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? कौन सा हीट ट्रांसफर का सबसे तगड़ा मोड है? सर हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की हम बात करें, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर की बात करें तो तीन मोड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, एंड थर्ड होता है रेडिएशन। क्या होता है, रेडिएशन। इसमें क्या, ये जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉलिड में। इसमें जो है लिक्विड एंड गैस दो मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, दोनों में से कोई भी। और इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसमें, रेडिएशन में। सर इसमें जो हीट का ट्रांसफर है, Q प्रोपोर्शनल टू या E प्रोपोर्शनल टू, हीट का ट्रांसफर जो होता है वो T⁴ होता है, बहुत ही तीव्र होता है। जबकि इसमें हीट का ट्रांसफर जो है वो Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T है, ठीक। या T आप समझ सकते हैं, आप T लिख सकते हैं, इसमें भी T ही आएगा, T⁴ ही आएगा, T प्रोपोर्शनल टू Q प्रोपोर्शनल टू 2। और इसमें होगा T⁴, क्या होगा, Q प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो समझ जाइए, अगर 30 डिग्री में चेंज हुआ तो उसमें 30 की पावर कितना आएगा, 4। समझ में आई बात, यानी 81,000 गुना जो है हीट ट्रांसफर होगा, कौन, रेडिएशन में। तो रेडिएशन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट हीट ट्रांसफर मोड है। और इसी से जो अर्थ पे हमारे सन रेज आती है या सनलाइट आती है अर्थ पे, ये रेडिएशन के थ्रू ही आती है। किसके थ्रू आती है, रेडिएशन के थ्रू ही आती है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेरी गुड, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है dt बाई डी एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाई डी एक्स। तो टेम्परेचर का जो है dt बाई डी एक्स का यूनिट क्या होगा, सर टेम्परेचर का होता है केल्विन और इसका होता है मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन पर मीटर, क्या हो जाएगा, केल्विन पर मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, क्लास में सब कुछ ये सब कराया हुआ है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सब कुछ मैंने ऑफलाइन बैच में, इग्नाइट के जो बच्चे इग्नाइट क्लासेस के हैं जो मुझसे ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हैं वो ये जानते हैं, वो अपनी नोट्स में ये सारे चीज़ों को अच्छे से लिखे हैं, क्या होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट, कैसे वर्क करता है, सब कुछ मैंने इग्नाइट क्लासेस की उस पर पढ़ाया हुआ है। सॉलिड आर हीटेड, द मोड ऑफ सॉलिड, किस मोड से हीट की जा सकती है, सॉलिड आर हीटेड एट द मोड ऑफ, सॉलिड आर हीटेड
बाय द मोड ऑफ, मैंने एक चीज बताया कि सॉलिड जो होता है वो कंडक्शन के थ्रू, किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, किसमें आएगा, कंडक्शन, आंसर ए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली इन सब क्वेश्चनों को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे क्वेश्चन को ऐड करेंगे अपनी नोट्स में। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सर, हमने अभी देखा कंडक्शन, क्या देखा, कंडक्शन देखा। कंडक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, क्या होता है, के ए डेल्टा टी बाई एल। तो और ये क्या है, ये हीट ट्रांसफर है, ये हीट ट्रांसफर यानी कि जूल पर सेकंड का है, क्या है, जूल पर सेकंड का। तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू में L, A इंटू में डेल्टा टी। अब देखिए ये Q को Q मत लिखा कीजिए, हालांकि Q ही लिखते हैं बट Q डॉट लिख दीजिए ताकि आपको पता हो कि Q का तो जूल होता है, हीट का तो जूल होता है, बट क्यू डॉट का जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है, जस्ट लाइक अ वॉट, क्या होता है, वॉट। तो सर इसका होगा जूल पर सेकेंड, इसका होगा मीटर, इसका होगा मीटर स्क्वायर, इसका होगा केल्विन। तो जूल का क्या होता है, जूल की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो जूल की डायमेंशन हम लिखते हैं M L2T-2 इंटू में L अपॉन में क्या, L2, और यहाँ पे T, और यहाँ पर K, हाँ K। तो यहाँ पे एक L2 से L2 चला जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा क्या, ओ सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये आपका डायमेंशन आ जाएगा ML T-3 और K-1। देखिए ये कहाँ मैच कर रहा है, ML T-3 एंड K-1, ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी। तो ये बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दुनिया की बहुत बड़ा कलाकारी करके बैठ गया हूँ ना। आप जो है जब यूनिट एंड मेजरमेंट का, यूनिट एंड मेजरमेंट कौन सा चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट में ये डायमेंशन निकालना मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया है, और मुझे लगता है कि बहुत ढेर सारे बच्चे ऑलरेडी, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप मिस कर दिए हैं। आप इसी चैनल के फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, किसके, एमसीक्यू फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो जो मैंने पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो बनाया है वो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का ही है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के 3 वीडियो मैंने बताए हैं, और तीनों में डायमेंशन को मैंने बेहतरीन तरीके से निकालना सिखाया है। तो जिन बच्चों का डायमेंशन निकालना अभी में अभी भी दिक्कत आती है, और वो इस वहां पर जाकर कम से कम 2 से 3 बार उन वीडियो को जरूर देखें, आप सीख जाएंगे। और फिर भी नहीं सीखेंगे तो प्लीज जो भी वीडियो में आप होंगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर इग्नाइट क्लासेस के नंबर जो कि आपको दिया हुआ है उस पर आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे या कॉल कर देंगे, हम आपको एक्सटर्नल लाइव क्लास लेके, एक एक्सटर्नल लाइव क्लास जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट होगा उस टॉपिक का लाइव क्लास लेके हम बच्चों के लिए ला देंगे। ठीक है वो टॉपिक, ठीक है बच्चों, चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, लिक्विड एंड गैस दोनों की बात हो रही है एक साथ। सर ये तो कन्वेक्शन में लिखवाया अभी आपने कि कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड की प्रेजेंट में होता है। फ्लूइड मतलब सर फ्लूइड के 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, एक है लिक्विड और एक है गैस, तो दोनों जहां पर हैं वो कन्वेक्शन आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या सीन है, सर ये अर्थ होती है, क्या अर्थ, अर्थ जो है
सन के प्रेजेंट में जब सन होता है डे टाइम में, तो ये क्या होती है, यहाँ पे रेडिएशन आता है, इमिशन होता है, या इंसिडेंट लाइट आती है, क्या आती है, इंसिडेंट रे है। ये कौन ला रहा है, सन के द्वारा आ रहा है अर्थ में। तो अर्थ जो है इसके कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करती है, कुछ पार्ट को ऑब्जर्व कर देती है, यानी कि सोख लेती है। जब ये सोख लेगी तो नाइट के टाइम पे ये क्या करती है, इसको रिलीज करती है, जो कि कुछ हमारे एनवायरमेंट में रह जाता है और कुछ पार्ट जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन जब से यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जब से क्या आया, इवोल्यूशन आया, कौन सा, औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तब से क्या हो गया, तब से पूरी दुनिया जो है क्या करने लग गई, पूरी की पूरी दुनिया जो है इंडस्ट्री बढ़ाने में, इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा अपने देश में डेवलप करने में लग गई, और इन्वायरमेंट का क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। इन्वायरमेंट का सारी सरकारों ने मिलके, आज तक की सरकारों ने सारे ने मिलके क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब भाई साहब ये क्या हो गया, जितना ये हीट रिलीज करके बाहर एटमॉस्फेयर से जानी चाहिए थी उतनी नहीं जा रही है। अब क्या हो रही है, इसी में ट्रैप हो रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, 100% पूरी की पूरी ट्रैप हो जा रही है। अब कुछ जो पहले जो है कुछ रुकती थी, वही नाइट में जो जीव जंतु होते थे उनकी हीट के लिए ये जिम्मेदार होती थी, हेल्पफुल थी, नेचर के द्वारा दी गई थी, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल थी। लेकिन जो बाहर रिलीज होती थी वो भी अब अंदर ही आने लगी है। वो एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन के कारण, एटमॉस्फेयर में कुछ पोल्यूशन के कारण बाहर नहीं निकल पा रही है। इसी घटना को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, कौन सी रे इसके लिए जिम्मेदार है, तो इंफ्रारेड। कौन सी रेड जिम्मेदार है, इंफ्रारेड। मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट और कौन सी चीज, और क्या कहा था मैं, भूल गया यार। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, लोएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। सर यहाँ पर गैस कौन है, ये मरकरी है, मेटल है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, बट ये भी गैस जो होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होती है। गैस की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, मेटल की, सबसे ज्यादा मेटल की, फिर नॉन मेटल की, नॉन मेटल की। सबसे कम किसकी होती है सर, गैस की होती है, गैस की होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग याद आ गया, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। A solid ball of metal has a spherical cavity inside it. The ball is heated. The volume of cavity will be volume of cavity. A solid ball है of metal has spherical cavity. उसके अंदर cavity है inside it. The ball को हीट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या होगी सर, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है जो ऐसा है अंदर से खोखला, जब हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है, तो उसका क्या होगा, कैविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अभी मैंने इसको बताया था, इसका डायमेंशन लिखा था, क्या लिखा था, ये लिखा था जूल पर सेकेंड मीटर का स्क्वायर, और यहाँ था मीटर और यहाँ था केल्विन। ठीक, तो 1 मीटर से 1 मीटर कर दिया तो क्या, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन ये होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साथ में वॉट लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर केल्विन भी ऑप्शन में आपको दे सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें। तो ये भी इसी का है, तीनों किसके हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के। आंसर आपका डी आ जाएगा। कैसे निकलेगा सर, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, डेल्टा टी बाई एल।
तो k इज इक्वल टू क्या, क्यू एल अपॉन में ए डेल्टा टी। ये क्या है, ये है जूल पर सेकंड, ये क्या है, ये है मीटर, ये क्या है, ये है मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये है केल्विन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। When copper ball is heated, the largest percentage increase will occur in its। सर, अगर किसी चीज को हम इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। क्या लार्जेस्ट परसेंटेज किस में चेंज होगा, वॉल्यूम में, कॉपर के वॉल्यूम में। तो ये तो क्या, ये तो आईक्यू लेवल का क्वेश्चन हो गया, कॉमन सेंस से भी ये किया जा सकता है, कोई ऐसी बात है ही नहीं इसको पढ़ने की। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। द कलर ऑफ स्टार इन द इंडिकेशन ऑफ इट्स। कलर ऑफ स्टार क्या होता है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। 18, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज, क्यों, कंडक्ट के की वैल्यू, के ऑफ मेटल ज्यादा होती है। सर, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, हीट को लेके जाने का काम करते हैं, हीट ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। हीट ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन करता है मेटल के अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होते हैं, सर मेटल में होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज, heat radiation in vacuum is, the velocity of heat radiation in vacuum equal to that light। देखो हीट की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड, सेम बात है। रेडिएशन रे की या रेडिएटेड रे की या इंसिडेंट रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। The thermal conductivity of the rod depend on its thermal conductivity। किसके, thermal conductivity of rod depend on its, किस पे डिपेंड करती है थर्मल कंडक्टिविटी, सर मटेरियल पर, लेंथ पर, एरिया पर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी ये मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ये मटेरियल के साइज, शेप, लेंस, दिखता कैसा है, कैसा वो है, उस पे नहीं मैटर करता। किस पे करता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पे मैटर करता है। यानी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आई होप आपको ये पूरे 21 क्वेश्चन समझ में आए हैं। ठीक है, हम मिलते हैं, इसका एक और वीडियो आएगा जो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप वीडियो देखते तो हो यार, लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप लोग हैं। मतलब टीचर को ये तो होना चाहिए कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं और वो शेयर करें। सबसे पहली बात तो जरूरी है शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच, अपने गांव में, अपने पड़ोसी के बीच, जो भी हैं, अपने क्लासमेट के बीच, जो भी आपके हैं जो 11th पढ़ रहे हैं या, तो उनके बीच ये जरूर शेयर करें। ठीक है, उनके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो कहीं कोचिंग जाते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी शहर में रहते हो, अगर वो जैक बोर्ड से 11th कर रहे हैं तो उस हर एक बच्चे तक ये फ्री सेशन पूरा, ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स का, मैथ का भी, बायो का भी, और हाँ मैथ के भी जल्द ही आपको पीवाईक्यू सर जो है कि कराते हुए मिल जाएंगे। मैथ के भी ढेर सारे एमसीक्यू कुछ सादाब सर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए मैथ को लेके। ठीक है,
मैथ के PYQ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ढेर सारे, कोई टेंशन नहीं है, और डेली बेसिस पे आएंगे। ठीक है, एग्जाम तक एकदम धुरंधर तैयारी करनी है। हम तो लग गए हैं, आपका लगना अभी बाकी दिख रहा है। आप अभी उस जोश के साथ नहीं लग रहे हैं। आपको एक आर्मी बनानी है। कौन सी आर्मी? इग्नाइट आर्मी। क्या बनाएंगे आप सब मिलके? इग्नाइट आर्मी बनाएंगे। और हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो से, जो भी हमारे चैनल से पढ़ रहा है, जो भी इससे कुछ भी चीज सीख रहा है, वो इग्नाइट आर्मी का एक जवान है। उसको हर एक एग्जाम में फोड़ के आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।